इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इमारत सरिया के सदर, तमाम सदस्यगण और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे मालूम है कि आप बहुत देर से बिहार के अलग अलग कोनों से, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अलग अलग कोनों से यहाँ आए हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। मुझे 3 मिनट बोलने के लिए कहा गया। मुझे सिर्फ 3 बात कहनी है आपसे। पहली बात तो ये कि काली टोपी पहनने वाली आरएसएस की फौज ने यह जो काला कानून लाया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात, कि हमारा यहाँ आना ये कोई सियासी कदम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस वादे को निभाने के लिए यहाँ आए हैं जो वादा इस देश में गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को किया था। हम उस वादे को निभाने के लिए आए हैं। और वो वादा ये है कि गांधी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, हम सबकी सन्मति दे देना। और हम आपसे माफी मांगते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म को बचा के रखने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर थी। गांधी के देश में कोर्ट से गद्दी पर बैठा है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगर इस मुल्क में एक बार फिर से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती कायम होगी तो हम इनको जरूर हराएंगे। और किसी अजीमाबाद की धरती पर बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है। चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, खुले मन से पूरे देश की आवाम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहब्बत का ये पैगाम है कि सियासत में जितनी भी शिकस्त मिले मंजूर है, लेकिन सत्य के साथ समझौता नहीं करेंगे, इस देश के संविधान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात, ये कभी मत सोचना कि कोई लड़ाई एक कौम की लड़ाई है। ये कभी मत सोचना कि इंसाफ की लड़ाई एक धर्म को मानने वालों की लड़ाई है। ये कभी मत सोचना कि न्याय की लड़ाई, एक जहदी को कायम करने की जिम्मेवारी सिर्फ रहमान के कंधे पे है, बल्कि एक जहदी को कायम करने की जिम्मेवारी राम के भी कंधे पे है। इस बात को याद रखना। इसीलिए वक्त के खिलाफ यह जो साजिश रची गई है, उस संबंध में आप एक बात जान लीजिए, आज हमारी बारी है, कल बारी हमारी है। और मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 370 हटाया जा रहा था, तब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, शाबाश मोदी जी, अब तो हम डल लेक के सामने जमीन खरीदेंगे। मेरे टोले मोहल्ले के लोगों, बताओ कितनी जमीन तुमने डल लेक के सामने खरीदी है, बता दो जरा हमको। जब CA/NRC आया, तब फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया कि जो घुसपैठिए हैं उनको भगा करके उनका मकान और दुकान हमको दे दिया जाएगा। बता दो कितना मकान और दुकान तुमको मिला है। ये साजिश है, साजिश समझ लेना। ये वही साजिश है जो ये अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने। भाई भाई को लड़ाओ और देश की संपत्ति अपने खाते में पहुंचाओ। ये साजिश आप जान लेना कि वक्त की जमीन कब्जा करके
किसी हिंदू और मुसलमान को नहीं मिलेगा। गुजरात से आए हैं साहब, गुजराती दोस्त को जमीन देने के लिए साबित है। अगर किसी को लगता है कि ये जमीन कब्जा करके आपको मिलेगा, तो एक बात बता दीजिए, जब देश के